दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। 12th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें कि सॉल्यूशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम फिर इसके आगे न्यूमेरिकल पे चर्चा करते हैं। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से जितना भी आप सीखना चाहते हो सीख लीजिए। इसमें मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, मोल फ्रैक्शंस कैसे निकाला जाता है, वेपर प्रेशर, फिर आगे भी चीज़ें आएंगी उनको बताया जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन भेजे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भेजता हूँ ताकि उनको हल करिए और उनसे सीखिए आपकी कैसे निकाला जाता है। इसी प्रकार बेटा एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि H2SO4 का एक 94% नमूना दिया गया है W/V। W/V का मतलब हो गया कि जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया गया है। मास वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है। कह रहा है कि 94 H2SO4 का 94% W/V है और इसका घनत्व जो दिया गया है 1.84 ग्राम पर मिली दिया गया है। तो कह रहा है इसकी मोलैलिटी क्या होगी, यानी मोललता आपको निकालना है। देखिए H2SO4 94% दिया गया है W/V और कह रहा है कि इसका घनत्व जो दिया गया है सोल्यूशन का वो कितना दिया गया है आपके पास 1.84 ग्राम पर मिली दिया गया है। तो कह रहा है कि विलयन की मोलैलिटी निकालिए, यानी सोल्यूशन की आपको मोलैलिटी बतानी है, विलयन की मोललता बताना है। कह रहा है गिवन द H2SO4 94% W/V and given the density is 1.84 ग्राम पर मिली डेट कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी बात है कि 94% W/V दिया गया है ग्राम पर मिली। एक बात क्लियर हो गई कि 100 ml में 94 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है, आपका H2SO4। तो एक बात क्लियर हो गई कि सैल्यूट की मात्रा यानी विलय की मात्रा तो बेटा निकल के आ गई 94 ग्राम। 100 ml जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यूम आ गया। डेंसिटी इन्होंने दे रखा है। डेंसिटी जब दिया है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन का मास हमको पता करना है। तो सॉल्यूशन का मास करने के लिए द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन कर देंगे आप, यानी मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी दी 1.84 और वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल मास कितना निकल के आ जाएगा 184 ग्राम, यानी हमारे पास 184 ग्राम क्या निकल के आ गया, टोटल सोल्यूशन का मास निकल के आ गया। सैल्यूट कितना दिया हुआ है, विलय की मात्रा दे दी है इन्होंने 94 ग्राम। अब बचा क्या हमारे पास सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी निकालने के लिए हमारे पास सॉल्वेंट भी होना चाहिए और उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहां पर सॉल्वेंट जब है और सैल्यूट का मोल कितना है। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट जब पता करना होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास है 184 और उन्होंने सैल्यूट का मात्रा दे दिया, ग्राम कितना दिया है, मास दिया है 94। दोनों को माइनस कर लीजिए, क्योंकि विलय और विलायक मिलकर के यानी सैल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन से आप सैल्यूट को घटा दीजिए, जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट निकल आएगा। 184 से 94 घटाइए 90 ग्राम निकल के आ जाएगा, यानी 90 ग्राम आपके पास निकल के आ गया। अब बचा क्या, तुरंत फार्मूला लगाइए। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन सॉल्वेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी विलयन की मोललता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। विलय का बेटा मोल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फार्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है कि नहीं होता है। विलय का मोल इन्होंने कितना दे रखा है 94 दे रखा है, 94 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अणुभार कितना निकल के आता है 98 आता है, 94 बटे 98 कर दीजिए। विलायक का भार यानी इन्होंने सॉल्वेंट का द्रव्यमान कितना दे रखा है 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, बटे अपॉन 90 करिए, 90 इंटू 1000 करिए। टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे निकल के आएगा 10.65 मोल पर किलोग्राम, या मोलर लिख सकते हैं, स्मॉल m लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि आपके पास 94% जो है H2SO4 दिया गया था, W/V दिया गया था। W/V का मतलब होता है द्रव्यमान आयतन परसेंट, यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज में दिया गया और कह रहा कि इसका डेंसिटी जो है 1.84 ग्राम पर मिली है। तो कह रहा कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले देख लिया करिए कि जरूरत किसकी है। सबसे पहले हमें चाहिए क्या है, यहां पर हमारे पास सैल्यूट था। सैल्यूट जाहिर सी बात है कि 100 ml में 94% भैया सैल्यूट मौजूद है, यानी 94 ग्राम हमारे पास क्या मौजूद है, सैल्यूट मौजूद है। सॉल्यूशन की मात्रा निकालनी है। सॉल्यूशन का द्रव्यमान टोटल जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट तो दिया नहीं है इन्होंने। तो जाहिर सी बात है डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी बराबर लगा दीजिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आपके पास वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है तो मास निकल आएगा। मास बराबर मैंने डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 दिया हुआ है वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी दे रखी है 1.84, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 184 आ जाएगा, 184 इसका सोल्यूशन का आ गया। सोल्यूशन भी आपके पास मास आ गया है 184, उसका आ गया है आपके पास 94
184 से 94 को माइनस कर दीजिए, सॉल्वेंट का निकल आएगा 90 ग्राम। तो जाहिर सी बात है जब 90 ग्राम आ गया तो पूरी कहानी हमारे पास क्लियर हो गई और मैं तुरंत यहां पर विलेन की मोललता लगा दूंगा। विलेय के मोल बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। विलेय के मोल निकालने के लिए बेटा भार बटे अणुभार चाहिए। मैंने आपसे कहा था हर फार्मूला को याद रखिएगा, जनरेट करना कैसे है ये सीखना आपको है, यानी कहां किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या दिया हुआ है, कैसे हमको निकालना है। मैंने देखा घनत्व दिया हुआ है, बहुत आसान चीज हो गई, घनत्व और वॉल्यूम दिया है, मास निकाल आएगा। अगर आयतन न दिया होता, घनत्व और द्रव्यमान हमको पता होता तो हम आयतन निकाल लेते, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को मतलब डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इस तरह से आप निकालोगे। और याद रखिएगा कि वहां पर आपने देखा कि विलेय के मोल आपके पास निकालने थे 94 ग्राम, तो दिया हुआ है उन्होंने 98 ग्राम। हमने H2SO4 का क्या निकाला, मॉलिक्यूलर वेट। आपको अच्छी तरह पता है H2SO4 एसिटिक एसिड, इनका मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल आना चाहिए आपको कि H2SO4 का 98 होता है, एसिटिक एसिड का 60 होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए जाहिर सी बात है कुछ नहीं करना है, केवल इनके एटॉमिक वेट को ऐड कर देना। 94 बटे 98 इंटू 90 और इंटू 1000 करके जब हमने निकाला तो याद रखिएगा यानी 94 बटे 98, इसलिए क्या, क्योंकि विलेय के मोल चाहिए और विलेय का मोल का सबसे अच्छा आसान तरीका यही होता है कि भार बटे अणुभार कर दीजिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दीजिए इंटू 90। और चूंकि ग्राम में दिया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन कह रहा है भैया कि W/B, और W/B का मतलब डेंसिटी से ही पता चला ग्राम पर मिली है, उसने बता दिया मिली में है इसका वैल्यूम, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करिए 10.65 मोल प्रति किलोग्राम निकल के आ जाएगा, या 10.65 m निकल के आएगा, या इसको आप लोग मोलर भी लिख सकते हो और क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इस प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे हम उसकी मोलरिटी निकालते हैं, कैसे उसकी मोलरिटी निकालते हैं। फार्मूला बहुत कायदे से आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, उसको जोड़ोगे कैसे, उसके विलेय के मोल की संख्या क्या हो रही है। इसी तरीके से कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब का औनमन क्या होता है। औनमन का मतलब होता है बेटा कमी होना, और किसी भी वेपर प्रेशर, जैसे हमारे पास सपोज करिए कि कोई भी अगर वाष्प दाब में कमी आने का मतलब कि जब आपके पास विलेय है या विलायक है, सॉल्वेंट है, और जब उसमें कोई सॉलिड चला जाएगा तभी उसमें उसके वेपर प्रेशर में कमी आने लगती है, तो उसे वाष्प दाब का औनमन का, औनमन का मतलब होता है कि डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग हो जाएगी, वहां पर कमी आने लगेगी। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे हम, बाकी इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।